Hello everyone, welcome back once again on this channel where we are learning English through Hindi, and in this class we are going to learn all the perfect sentences like present perfect, future perfect and past perfect. We are going to learn all these three classes one by one. So stay tuned till the end and आज की क्लास में सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या आते हैं, जो भी काम हमने अभी रिसेंटली पूरा किया है उसको बताने के लिए हम हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं? हम हैव का यूज़ करते हैं और हैज़ का यूज़ करते हैं। तो जो भी काम हमने प्रेजेंट में पूरा कर लिया है उस काम को बताने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। जैसे सेंटेंस की हम पहचान ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस सेंटेंस लास्ट में लिया है, चुका है, चुके हैं आता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, मैंने जब खाना खा लिया है, वे लोग आ चुके हैं, वह यह काम कर चुका है, तो हम काम कंप्लीशन का बता रहे हैं। जब भी हम किसी काम के पूरा होने का बताएंगे प्रेजेंट में, तो उसमें हैव हैज़ लगाकर बोलेंगे। अब हैव किसके साथ यूज़ करते हैं? हैव के साथ हम यूज़ करते हैं आई, यू, वी, दे का यूज़ करते हैं, और हैज़ के साथ हम ही, शी, नेम, इट का यूज़ करते हैं। और हमेशा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जिसे एक्शन थर्ड बोलते हैं या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है कि वर्ब की एक्चुअली 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे कि गो, वेंट, गॉन होता है, डू, डिड, डन होता है, टेक, टुक, टेकन होता है। तो जो थर्ड फॉर्म होती है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, और ये वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब मुझे सेंटेंसेस बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगा? जैसे कि मुझे बोलना है कि मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, किसी को बोलना है मैंने खाना खा लिया है, तो मैंने आई हैव। खाना खाने को टेक फूड बोलते हैं, तो टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। आई हैव टेकन फूड, ठीक है, आई हैव टेकन फूड, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा मैं बोलता हूँ कि वह क्लास में आ गया है, तो ही हैज़ कम इन क्लास, ठीक है, ही के साथ हैज़ आता है, ही हैज़ कम इन क्लास। मतलब जो भी काम पूरा हो गया उसको बताने के लिए हैज़ हैव का यूज़ कर रहे हैं। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने खाना पका लिया है, आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, ठीक है, उसने मेरा काम कर दिया है, ही हैज़ डन माई वर्क। तो इस तरीके से हम हैज़ हैव का यूज़ कर सकते हैं। यह है पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है? नॉट लग जाता है। जैसे इसी सेंटेंस को मैं बोलता हूँ कि मैंने खाना नहीं खाया है, तो आई हैव नॉट टेकन फूड, ठीक है, नेगेटिव में नॉट लग गया। वह क्लास में नहीं आया है, तो ही हैज़ नॉट कम इन क्लास, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार तो क्वेश्चन करने वाले सेंटेंस में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये हैव हैज़ पहले आ जाता है, तो इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि क्या मैंने खाना खा लिया है, तो हैव आई टेकन फूड, ठीक है। क्या वह क्लास में आ गया है, तो यहाँ पे हैज़ पहले आ जाएगा, हैज़ ही कम इन क्लास। क्या वो क्लास में आ गया, तो हैज़ ही कम इन क्लास। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछ रहे थे हैव पहले, हैव आई नॉट टेकन फूड, क्या मैंने खाना नहीं खाया है। क्या वह क्लास में नहीं आया, तो हैज़ ही नॉट कम इन क्लास। तो इसी प्रकार चारों प्रकार के सेंटेंसेस, ये इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, चारों प्रकार के सेंटेंसेस हम बोल देते हैं, जो जिसका स्ट्रक्चर मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे बनते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपको हैव का ध्यान रखना है और थर्ड फॉर्म लगा करके सेंटेंस बोलना है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस। परफेक्ट सीखने के बाद हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में क्या होते हैं कि ये प्रेजेंट में क्या था कि जो काम हमने प्रेजेंट में पूरा कर लिया उसको बताने के लिए हैज़ और हैव का यूज़ किया था। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हम यहाँ पर हैज़ हैव का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हैड का, केवल हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे सब्जेक्ट सारे। अब हैड का यूज़ कब करना है? हैड का यूज़ तब करेंगे हम जैसे कोई भी काम हम पास्ट में कर चुके थे। तो इस सेंटेंस की पहचान क्या हो जाएगी? चुका था, चुके थे, या फिर लिया था, लिए थे। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड आएंगे तो वहाँ पर हैड यूज़ करना है। अब जैसे कि यहाँ सेंटेंस आई हैव टेकन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, इसको मुझे बोलना है मैं खाना खा चुका था,
तो मैं क्या करूँगा, था के लिए मैं यहाँ पे हैव को हटा करके क्या कर दूँगा, यहाँ पर मैं लगा दूँगा हैड, बस। आई हैड ईटन फूड, वह क्लास में आ चुका था, तो था के लिए क्या जाएगा, हैड। आई हैड सॉरी ही हैड कम इन क्लास, मैं खाना नहीं खा चुका था, तो आई हैड, बस टाइम वर्ड चेंज कर देना। आई हैड नॉट टेकन फूड, क्या मैं खाना खा चुका था, तो हैड आई ईटन फूड, क्या मैं खाना नहीं खा चुका था, तो हैड आई नॉट टेकन फूड। यहाँ भी सेम, मैं वह क्लास में नहीं आ चुका था, ही हैड नॉट कम इन क्लास, हैड ही कम इन क्लास, हैड ही नॉट कम इन क्लास। तो सिंपल सा बेसिक है, जो भी काम हम पास्ट में कर चुके थे, काम पूरा हो चुका था, उसको बताने के लिए हम हैड का यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म लगा देंगे, राइट। जैसे कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर चुका था, आई हैड इन्फॉर्म्ड यू, मैं तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर चुका था, तो आई हैड नॉट इन्फॉर्म्ड यू, क्या तुम मुझे इन्फॉर्म कर चुके थे, हैड यू इन्फॉर्म्ड मी, क्या तुम मुझे इन्फॉर्म नहीं कर चुके थे, हैड यू नॉट इन्फॉर्म्ड मी। तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस जनरली वी स्पीक इन पास्ट परफेक्ट, ठीक है। हैड का यूज़ करना है इसमें और इस तरह के सेंटेंस बोल देने हैं। प्रेजेंट परफेक्ट सीख लिया, हैव का यूज़ करना। पास्ट परफेक्ट सीख लिया, हैड का यूज़ करना। अब बच गया फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में हम यूज़ करेंगे विल हैव का, और इसके साथ ही हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव का यूज़ कैसे करते हैं। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ। So now come to the point. We are going to learn about future perfect tense. सिंपल फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, जो भी काम हो चुका होगा फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में कोई भी काम हो चुका होगा पूरा, उसको बताएंगे हम, और उसको बताने के लिए हम यूज़ करेंगे विल हैव। और विल हैव के साथ भी हम कौन सी फॉर्म यूज़ करने वाले हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। और A3 में मैंने एक्शन थर्ड फॉर्म लिखा है, और सब्जेक्ट सारे आते हैं, ठीक है। विल हैव ध्यान रखना है, फ्यूचर में जो काम हो चुका होगा उसके लिए चुका होगा आता है, चुके होंगे आता है, इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। क्लियर है। अब कोई भी काम हो चुका होगा, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि मैं यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि मेरा दोस्त घर पहुँच चुका होगा, ठीक है। फ्यूचर में काम हो चुका होगा इसकी बात कर रहा हूँ ना, मेरा दोस्त घर पहुँच चुका होगा, पापा ऑफिस पहुँच चुके होंगे, मम्मी खाना बना चुकी होगी, ठीक है, वह एग्ज़ाम में पास हो गया होगा। तो ये सभी सेंटेंसेस आते हैं किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे, सेम है जैसे कि हम पहले से करते हुए आ रहे हैं कि वह घर पहुंच चुका होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, वह घर पहुंच चुका होगा, वह के लिए ही आता है, ही विल हैव, ठीक है। पहुंचने को बोलते हैं रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, ही विल हैव रीच्ड होम, ठीक है। नेगेटिव में बोलना है, वह घर नहीं पहुंचा होगा, ही विल नॉट हैव, दोनों के बीच में नॉट, ही विल नॉट हैव रीच होम। क्वेश्चन पूछना है, क्या वो घर पहुंच चुका होगा, तो विल ही हैव रीच्ड होम। क्या वो घर नहीं पहुंच चुका होगा, तो विल ही नॉट हैव रीच्ड होम। हो गया ना, सिंपल है। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल। विल हैव का ध्यान रखना है, जो भी काम फ्यूचर में हो चुका होगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल से और समझते हैं कि वह एग्जाम में पास हो गया होगा, राइट। तो ही विल हैव पास्ड इन एग्जाम, नहीं पास हो चुका होगा तो नहीं पास हुआ होगा। ही विल नॉट हैव पास्ड इन एग्जाम, क्या वो एग्जाम में पास हो चुका होगा। विल ही हैव पास्ड इन एग्जाम, विल ही नॉट हैव पास्ड इन एग्जाम। तो ये चार टाइप के सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो ये सारी क्लासेस प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट का इजीली मैंने एक डिफरेंशिएट करके बता दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इस प्रकार से सेंटेंसेस बोल सकते हैं।